Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the internal capsule. So without wasting our time, let's start the video. तो ये जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है, इसको बेसिकली हम 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहले हम इसका शेप देखेंगे, फिर हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, फिर इसके अंदर जो हमारे फाइबर्स हैं हम उसे देखेंगे, फिर हम इसकी ब्लड सप्लाई और एट द एंड हम इसके क्लिनिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप से। अगर हम शेप की बात करें तो ये हमारा एक किस तरीके का होता है, एक तरीके से बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले सेरिब्रल हेमिस्फेयर का तो हमें एक वी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, जिसकी जो कॉन्केविटी है वो लेटरल साइड में होती है। ठीक है, तो ये इसका शेप कुछ, जब मैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेता हूँ तो जो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वही हमारी एक तरीके से इंटरनल कैप्सूल होती है। और उसकी जो कॉन्केविटी है, वी शेप होगा कुछ इस तरीके सा, तो इसकी जो कॉन्केविटी होती है वो किस साइड होती है, लेटरल साइड होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस झाड़ू की तरह दिखते हैं, एक तरीके से झाड़ू की तरह ये दिखता है, जहां पर इसका इस झाड़ू की जो डंडी है एक तरीके से क्या है, ये क्रस सेरिब्राई है। ठीक है, क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन जिसे बोलते हैं। और फिर ये आगे जाके क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। इस फाइबर्स के ना दो पार्ट होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो ऊपर जा रहा होता है, जो ऊपर जो अपवर्ड के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे क्या कर रहे होते हैं, डाइवर्स कर रहे होते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, है ना। अपर फाइबर्स क्या कर रहे हैं, अपवर्ड की जो फाइबर्स है वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं एज अ कोरोना रेडिएटा। और जो इंफीरियर फाइबर्स हैं वो क्या है, कन्वर्ज कर रहे हैं, नैरो हो रहे हैं, नैरो। यहाँ क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड के जो फाइबर्स है कन्वर्ज हो रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। और शेप की बात करें तो हॉरिजॉन्टल अगर सेक्शन लेते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का तो वी शेप देखने को मिलता है, जिसकी कनकेविटी जो है हमारी लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसको समझने के लिए, इस पार्ट्स को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। तो हम इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बताया था, ये वी शेप कॉन्केविटी, ये क्या हमारा इंटरनल कैप्सूल है। तो इसके पार्ट्स है हमारे, जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा इंटीरियर में, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर लिम्ब है, फिर जेनु है, फिर हमारा ये पोस्टीरियर लिम्ब है, फिर हमारे पास रेट्रो लेंटिफॉर्म है, और फिर सब लेंटिफॉर्म पार्ट इसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट है और सब लेंटिफॉर्म पार्ट है, एंटीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब है, और ये भी इधर क्या है, हमारा जेनु है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये थैलेमस है, और यहाँ पर ये जो दोनों दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाता है ग्लोबस पैलिडस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारा पुटामिन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो पहले मैंने बताया कि ये जो वी शेप है इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला हमारा एंटीरियर लिम्ब। अगर मैं इस एंटीरियर लिम्ब की बात करता हूँ, ये देखो एंटीरियर लिम्ब प्रेजेंट किसके बीच में है, तो ये हमारे एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है जो कि मीडियल साइड प्रेजेंट है, और दूसरा ये हमारा किसके बीच में प्रेजेंट है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में है, जो कि हमारा इंटीरियर पार्ट में लेटरल साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंटीरियर लिम्ब हमारा किन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, एक ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और दूसरा हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो कि लेटरल साइड में, और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम एंटीरियर लिम्ब बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं इस जेनु की बात करूं तो ये जेनु हमारा किसके बीच में प्रेजेंट है, तो ये एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब है ना, एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जेनु प्रेजेंट होता है, जिसकी कनकेविटी, इसकी कनकेविटी हमारी कहाँ पर है, लेटरल साइड में। यहाँ लेटरल साइड, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो इसकी कनकेविटी कहाँ है, लेटरल साइड में। और जेनु किसके बीच में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर लिम्ब की बात करूं तो ये मेरा प्रेजेंट होता है थैलेमस, थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है मीडियल साइड में, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस
यहाँ जो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट है। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के एंटीरियर पार्ट और कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच में एंटीरियर लिम्ब प्रेजेंट था, और थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट के बीच में जो कि लेटरली प्रेजेंट है, वो हाँ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर लिम्ब प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर मैं सब लेंटिफॉर्म और रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो दोनों ही हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसीलिए इसके नाम में भी लेंटिफॉर्म आ रहा है। सब लेंटिफॉर्म पार्ट और रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट मतलब कि ये लेंटिफॉर्म से रिलेटेड होगा। अब कैसे? अगर मैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट की बात करता हूं तो बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर मैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट की बात करता हूं तो वो बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो रेट्रो लेंटिफॉर्म बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और सब लेंटिफॉर्म पार्ट बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो मैंने बताया कि हमारा इंटरनल कैप्सूल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टोटल हमने बेसिकली इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एंटीरियर लिम्ब में, जेनू में, पोस्टीरियर लिम्ब में, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट और सब लेंटिफॉर्म पार्ट। फिर मैंने बताया कि इनकी लोकेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके रिलेशंस किस किस के साथ हैं। तो अगर मैं एंटीरियर लिम्ब की बात करता हूं तो वो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस के बीच में है और हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारा लेटरली प्रेजेंट है, कॉर्डेट न्यूक्लियस हमारा मीडियली प्रेजेंट है, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और जो जेनू है वो हमारा एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में प्रेजेंट है, जिसकी कनकेविटी हमारी लेटरल साइड में प्रेजेंट है। पोस्टीरियर लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पोस्टीरियर वाले पार्ट में, जहां थैलेमस हमारा मीडियल साइड प्रेजेंट है और जो हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है वो हमारा लेटरल साइड प्रेजेंट है। अगर मैं रेट्रो लेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म पार्ट की बात करता हूं तो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट जो है हमारा बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहीं सब लेंटिफॉर्म पार्ट हमारा बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार ये जो हमने पढ़ा है एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो हमारा इंटीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब है, जेनू है, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट है और सब लेंटिफॉर्म पार्ट है। एंटीरियर लिम्ब की बात करता हूं तो ये बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो हेड है जो कि मीडियल साइड प्रेजेंट है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो कि एंटीरियर पार्ट लेटरल साइड प्रेजेंट है। पोस्टीरियर लिम्ब की बात करूं तो थैलेमस मीडियल साइड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में, इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट वह हमारा पोस्टीरियर लिम्ब प्रेजेंट है। जेनू हमारा बेंड होता है एक तरीके का, जो एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में प्रेजेंट होता है, कंकेविटी इसकी लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट बिहाइंड और सब लेंटिफॉर्म पार्ट बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर मैं बाउंड्रीज की बात करता हूं तो बाउंड्रीज में यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, मीडियल साइड में हमें 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा यहां पर हमें मीडियल साइड में ही 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक कॉर्डेट न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है इस इंटरनल कैप्सूल के, और एक थैलेमस देखने को मिल रहा है, और लेटरल साइड में तो एक ही स्ट्रक्चर हमारा ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बाउंड्रीज की बात करता हूं तो इसके मीडियली तो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है, और लेटरली हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हम इस इंटरनल कैप्सूल के चौथे पार्ट को पढ़ते हैं जो कि हमारा फाइबर्स। इस इंटरनल कैप्सूल में हमारे कौन कौन से फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स हमारे 2 तरीके के होंगे, मोटोर फाइबर्स होंगे और सेंसरी फाइबर्स होंगे। तो जो हमारे मोटोर फाइबर्स होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। एक होता है हमारा कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, दूसरा होता है पिरामिडल फाइबर, तीसरा होता है एक्सटेरो पिरामिडल फाइबर्स, और सेंसरी में हमारे पास थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स एक ही आता है। ठीक है, तो पहले हम मोटोर फाइबर्स देख लेते हैं। तो जो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स है कहाँ से आता है, तो हमारा कॉर्टिकोपोंटाइन पोंटोसेरिबेलर पाथवे से आता है। और ये जो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन। ठीक है, और ये सारे फाइबर्स जो हैं हमारे, जिसे हम कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, मैंने क्या बोला, ये जो मोटोर फाइबर्स पढ़ रहे हैं, मोटोर फाइबर्स हमारे तीन तरीके के हैं जो हमारे इंटरनल कैप्सूल में प्रेजेंट है। पहले बात हम कर रहे हैं कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स की, जिसके जो हमारे फर्दर 4 तरीके के हैं।
फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन। तो जो फ्रंटोपोंटाइन है वो हमारा एंटीरियर लिम्ब, जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। पैराइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो टेम्पोरोपोंटाइन है वो सब लेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स 4 तरीके के हैं: फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन। जो फ्रंटोपोंटाइन है वो एंटीरियर लिम्ब, जेनु, पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट है। पैराइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो टेम्पोरोपोंटाइन पार्ट है वो सब लेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर मैं पायरामिडल की फाइबर्स की बात करता हूं तो इसमें हमारे पास आते हैं 2, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल। कॉर्टिको न्यूक्लियर को हम बल्बर भी बोलते हैं, ये जेनु में प्रेजेंट होता है, और जो कॉर्टिको स्पाइनल है वो पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर है ये हेड नेक को देता है अपने सिग्नल्स, और ये जो कॉर्टिको स्पाइनल है ये अपर लिम्ब, ट्रंक और लोअर लिम्ब को देता है। अब अगर मैं एक्सटेरो पिरामिडल फाइबर्स की बात करता हूँ, ये 3 होते हैं: कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको स्ट्रेशन, कॉर्टिको नाइग्रल। अगर मैं कॉर्टिको रूब्रल की बात करता हूं तो ये रेड न्यूक्लियस जो कि हमारा मिड ब्रेन है उधर, कॉर्टिको स्टेशन यानी कॉर्पस स्ट्रेटम, और कॉर्टिको नाइग्रल मतलब सस्टेंशन नाइग्रा जो कि ये भी हमारा मिड ब्रेन का ही पार्ट होता है। अगर मैं सेंसरी की बात करता हूं तो उसमें मेरे पास थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन और इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन वाले पार्ट आते हैं। तो अगर मैं सेंसरी की बात करूं, सेंसरी में हमारे पास क्या है, एक ही होता है हमारा थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स, जो फर्दर डिवाइडेड है हमारा एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंड इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अगर मैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन की बात करता हूं तो ये एंटीरियर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। अगर मैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन की बात करता हूं तो ये जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। अगर मैं पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन की बात करता हूं तो इसे ऑप्टिक रेडिएशन भी बोलते हैं, और ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन बोलता हूं तो इसे हम ऑडिटरी रेडिएशन भी बोलते हैं, और ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो एक बात याद रखना, जो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है उसे हम ऑप्टिक रेडिएशन भी बोल रहे हैं, वो हमारा रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट है, और जो इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन है उसे हम ऑडिटरी रेडिएशन बोल रहे हैं, और वो हमारा सब लेंटिफॉर्म पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो फाइबर्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ ब्लड सप्लाई पे। तो ब्लड सप्लाई को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम है ये सर्कल ऑफ विलिस, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, तो इसको तो मैंने आपको बता दिया था इसके डायग्राम को। तो ये कुछ ये जो सर्कल ऑफ विलिस है इसी की जो ब्रांचेज है हमारे इंटरनल कैप्सूल में भी जा रही होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जो इसकी ब्रांच है जो सप्लाई करती है। तो एक तो हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई करती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई करती है, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी से सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से सप्लाई करती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी इसे सप्लाई करती है। अगर मैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करूं तो ये देखो, ये हमारी किसको सप्लाई कर रही है, एक तो हमारी इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर लिम्ब और जेनु को सप्लाई कर रही है। अगर मैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी की बात करता हूं तो वो हमारी किसको सप्लाई कर रही है, वो हमारी पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। अगर मैं एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की बात करता हूं तो वो हमारी सब लेंटिफॉर्म पार्ट को सप्लाई कर रही है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करता हूँ, तो वो जेनु को सप्लाई कर रही है।
अगर मैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की बात करता हूँ तो वो भी हमारी जेनु को, उसकी भी एक सेंट्रल ब्रांच होती है जो जेनु को ही सप्लाई करती है। और अगर मैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करता हूँ तो वो मेरा सबलेंटिफॉर्म पार्ट और रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट दोनों को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को भी और सब लेंटिफॉर्म पार्ट को भी सप्लाई करती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। एक बार हम उसे थ्योरेटिकली रीड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो कि हमारी एंटीरियर लिम्ब और जेनु को सप्लाई कर रही है। इसकी स्ट्रेट ब्रांच एंड लाइक अ रिकरेंट कोर्स रिकरेंट आर्टरी ऑफ हुब्रन भी इसे बोला जाता है, और हुबनर भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? रिकरेंट आर्टरी ऑफ हुबनर बोला जाता है। ठीक है। अगर मैं मिड सेरिब्रल आर्टरी की बात करता हूँ तो इसमें मेरे पास मीडियल स्ट्रेट ब्रांच और लेटरल स्ट्रेट ब्रांच होती है। जो लेटरल स्ट्रेट ब्रांच होती है वो लार्जर होती है। इसको हम कैरोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेटरल स्ट्रेट ब्रांच होती है ये लार्ज होती है और इसके रैप्चर होने की, ये लार्जर होती है, इस वजह से मोर फ्रीक्वेंटली रैप्चर होने के चांसेस, इसके रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की दो ब्रांचेज होती है, एक होती है मीडियल स्ट्रेट ब्रांच और लेटरल स्ट्रेट ब्रांच। लेटरल स्ट्रेट ब्रांच को हम कैरोट्स आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज भी बोलते हैं। और ये जो लेटरल स्ट्रेट ब्रांच होती है ये हमारी लार्जर होती है, मोर फ्रीक्वेंटली रप्चर भी होती है। एंटीरियर, और ये दोनों ही हमारे किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी की बात करता हूं तो इसकी सेंट्रल ब्रांच है जो कि सब लेंटिफॉर्म पार्ट और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड की डायरेक्ट ब्रांच होती है, वो जेनु को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की भी सेंट्रल ब्रांच हमारी जेनु को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो सेंट्रल ब्रांच होती है वो रेट्रोलेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। तो अब इसके आ जाते हैं हम इंटरनल कैप्सूल के आखिरी पार्ट में, जो कि हमारे क्लिनिकल्स हैं। तो अगर हमारा रिकरेंट आर्टरी ऑफ हुबनर, अगर हमारा इसका थ्रोम्बोसिस हो जाए या रप्चर हो जाए तो क्या होगा? हमें ये पहले ये बात पता होनी चाहिए ये किसको सप्लाई करती है। ये हमारी एंटीरियर लिम्ब को, इंटरनल कैप्सूल की, और जेनु को सप्लाई करती है। तो अगर इसका थ्रोम्बोसिस और रप्चर हो जाए तो क्या होगा? हमारा ये पैरालाइसिस कॉज कर देगा अपोजिट साइड की बॉडी का, फेस और अपर लिम्ब हमारा पैरालाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है एंटीरियर लिम्ब और जेनु में हमारे क्या होते हैं? पिरामिडल फाइबर्स होते हैं। पिरामिडल फाइबर्स हमारे दो तरीके के होते थे, कॉर्टिको न्यूक्लियर होते थे, कॉर्टिको स्पाइनल होते थे। अब ब्लड यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यानी ये फाइबर्स हमारे पैरालाइज हो जाएंगे। और हमें पता है ये हेड नेक को देते थे, अपर लिम्ब, ट्रंक और लोअर लिम्ब को देते थे। तो इस वजह से इसका 2/3 पार्ट हमारा क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। ऐसा ही होता है हमारा अगर आर्टरी और सेरिब्रल का अगर हमारा हेमरेज हो जाए या रैप्चर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इससे हमारा पैरालाइसिस हो जाएगा हाफ बॉडी का। क्यों हो जाएगा? पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करता है ना। पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल जो कि हमारी अपर लिम्ब, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब को फाइबर्स देती थी, है ना, सप्लाई करती थी। तो जब ये फाइबर्स पैरालाइज हो जाएंगे तो ये भी काम करना बंद कर देंगे, इस वजह से पैरालाइज हो जाएगा। अगर लीजन हो जाए पोस्टीरियर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट का, तो क्या होगा? रिजल्ट इन विजुअल एंड ऑडिटरी लॉस। क्यों हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कि जो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट और जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट होता है वहां पर हमारे क्या होते हैं? ऑप्टिक रेडिएशन हमारे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में होते थे और सब लेंटिफॉर्म पार्ट में हमारे पास ऑडिटरी रेडिएशन होते थे। अगर हमारा इसका लीजन हो जाएगा तो हमारे ये दोनों काम करना बंद कर देंगे, इस वजह से विजुअल और ऑडिटरी लॉस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।